मेरा वाला वो थानेदार है। फ्योम, क्या कर रहा है तू? क्या हो गया? स्कूल प्रोजेक्ट है, फादर और मदर के साथ ड्राइंग बनानी है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। अरे समझ में क्यों ना आ रहा है? और जो ना समझ में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। अरे थारी बुलबुल मामी है ना, है? चल अपनी बुलबुल मामी से मदद ले लेना, उसे ये सब बहुत बढ़िया से आवे है। बहुत रात हो गई बेटा, जा अब जाके सो जा, हैं? जा बेटा, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। वाणी के होते हुए भी व्योम उसके प्यार से वंचित है और वाणी औलाद की ममता से। दादू, हाँ, वानी बुआ ने भी लाइफ में कितने दुख देखे हैं ना। पता है, दादी को भी उनके लिए बहुत सैड फील होता है। एंड वो तो कहती है कि वानी बुआ को दुखी करने वाला आदमी कभी खुश नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि वानी बुआ ना फिर से एकदम हैप्पी हो जाए, वो फिर से ठीक हो जाए। हो जाएगी, गणपति महाराज सब ठीक करेंगे। चल तू भी सो जा, बहुत देर हो गई, आजा। शाबाश, चल। बुलबुल, 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 फिर बुलबुल कहीं चली गई। बुलबुल का तो रोज का हो गया। जाकर देखता हूँ आज क्या कर रही है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए। तुम्हें अपनी वर्दी को पहनना तो दूर की बात, अपनी वर्दी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाता। बुलबुल, अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, सब खत्म हो जाएगा बुलबुल। मेरा प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा, मीर और बुलबुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल कहाँ चली जाती? बुलबुल, पूरे घर में नहीं है, किचन में कहीं नहीं। क्या फिर से अपनी स्कूटी चाची सा उठाकर कहीं घूमने तो नहीं निकल गई? माँ, पापा, क्या हुआ बुलबुल को? आपका अचानक से फोन आया? पता नहीं, एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे चक्कर आने लग गया और वो बेहोश हो गई। वो कमरे में। मैं जाकर देखता हूँ। बुलबुल, वीर सबल के।
बुलबुल, बुलबुल मेरी बात सुन। बुलबुल को तो बहुत तेज बुखार है माँ। मैं डॉक्टर जैन को फोन करता हूँ। उन्होंने बुलबुल का इलाज किया तो वो बुलबुल की मेडिकल हिस्ट्री बेहतर जानते हैं। वो बुलबुल का बेहतर इलाज कर पाएंगे। एसीपी वीर का कॉल ऐसे अचानक? और वानी के लिए तो हमेशा बुलबुल कॉल करती थी। कहीं वीर को मेरे और वानी के बारे में पता तो नहीं चल गया? हाय एसीपी भी। ऑल गुड? डॉक्टर जैन, माफी चाहूंगा मैं आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे फोन कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज घर आ सकते हैं? बुलबुल की तबीयत बहुत खराब है। बुखार है, बुलबुल को अचानक से बेहोश हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप प्लीज घर आ जाइए। अभी मैं घर से निकला थोड़ी देर पहले, तब तो बुलबुल ठीक थी। अचानक क्या हुआ? या यू डोंट वरी, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? वहाँ आ रहे हैं। अगर मैं घर गया तो वहां पे वीर की माँ भी होंगी और वो मेरा चेहरा अच्छे से पहचानती है। मेरे और वानी के 9 साल पुराने रिश्ते को जानती। नहीं, वहां मैं कैसे जा सकता हूँ? नो 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 नो, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मुझे अपने पेशेंट के पास जाना चाहिए। पेशेंट मेरी बुलबुल है, जिसने मेरी इतनी मदद की। जो होगा देखा जाएगा, मैं भी जाऊंगा। घर आ तो गया हूं, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कहीं सुलक्षणा जी मुझे पहचान ना ले। लेकिन तुमने ये मास्क क्यों पहना? ऑपरेशन करने वाले हो तो? वानी, इन्फेक्शन, एलर्जीज, यू नो, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल से आए हो ना? वानी, मैं ना यहाँ पे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ट्रीटमेंट करने आया, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात मानोगी? वानी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है? ये हम दोनों के बीच का टॉप सीक्रेट है। आप कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? डॉक्टर साहब, आप वीर ने फोन किया था ना आपको? अच्छा, वो आप आ गए। आइए। चलिए। टॉप सीक्रेट। हाँ, टॉप सीक्रेट। वीर, मैंने बुलबुल से स्ट्रिक्टली कहा था कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही? माफी चाहूंगा डॉक्टर जैन, लेकिन जब बात किसी त्योहार की होती है या किसी व्रत की होती है तो बुलबुल फिर किसी की नहीं सुनती। जन्माष्टमी का व्रत, तीज का व्रत, कोई भी पूजा पाठ, बस भूखे रहने के बहाने चाहिए बुलबुल को। आप प्लीज कुछ कीजिए। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। फिलहाल बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, बुलबुल वीकनेस के कारण बेहोश हो गई, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब, ये जब बुलबुल बेहोश हुई थी तो हमने पास के क्लिनिक से एक डॉक्टर को बुला लिया था। उसने कहा था कि कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। हीमोग्लोबिन एंड शुगर लेवल्स काफी गिर गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बुलबुल को इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए।
डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बुलबुल की इम्यूनिटी काफ़ी लो है, तो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। इलाज घर पर ही हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डे नाइट ड्यूटी पे एक नर्स को लगा देता हूँ, वो ख्याल रखेगी। आप एक काम कीजिए, आप मेडिसिन एंड IV ड्रिप मंगवा लीजिए। वो मेडिसिन आपको हॉस्पिटल की फार्मेसी भी मिलेंगी, तो आपको जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए दवाइयों के नाम, तो मैं ले लूंगा। और आइए, आपको नीचे तक भी छोड़ देता हूँ। या आइए। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। या बस भगवान करे हमारी बुलबुल बीनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वीर, तू बुलबुल बीनी के पास बैठ, हम लोग जरा बाहर जाते हैं, और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। हाँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, चल। बुलबुल, बुलबुल प्लीज उठो ना, आंखें खोलो बुलबुल, कुछ बोलो बुलबुल प्लीज। बहुत देर से तुम्हारे मुंह से मैंने थानेदार सा नहीं सुना, प्लीज बोलो ना। और तुम्हारा वो ओले, तुम्हारे तेवर, तुम्हारी बातें, तुम्हारा बुलबुलापन, तुम्हारा हंसी मजाक, तुम्हारा घर में उछलना कूदना, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बुलबुल, प्लीज उठो ना।